हाथ जोड़े बेटा ओमकारम के लिए। ओ साई राम। शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, ये बच्चों ने जो गूगल फॉर्म बनाए थे प्लीज मुझे एक स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, ठीक है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया और कितनों के क्या नंबर रहे, ये भी मुझे ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट भेज दें मुझे पर्सनल विंडो पे ताकि मैं उनको नोट कर पाऊँ। मैम मैं अपना गूगल फॉर्म भेजूं? अच्छा, अभी भेजना है या पहले प्रेजेंटेशन दे दे फिर गूगल फॉर्म एक साथ भेज देंगे थोड़ा थोड़ा करके? मैम मेरी प्रेजेंटेशन तो हो गई है। उस दिन भेजा था ना आपने गूगल फॉर्म? नहीं, अक्षत ने नहीं भेजा। मैम आपने बोला था कि वीडियो ग्रुप में डाल देना, तो मैंने वीडियो ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे सभी बेटा फटाफट। चलिए भेज दीजिए, भेजिए। टाइमिंग भी है गूगल फॉर्म और ऑप्शन। कितना टाइम है? मैम 10 मिनट का। बाप रे, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है। हाउ मेनी मैम क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है ना, 5 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट बेटा, 5 मिनट बहुत है।
मैम मेरे पास कितने रिस्पॉन्स आ गए बेटा? मैम 12। 12। बी फास्ट बेटा। मैम मैं आपको सारे रिस्पॉन्सेज में हाँ बेटा। में भेज मैम वो लोग देखेंगे कि अक्षर समझ नहीं आया बेटा, क्या बोला आपने? मैम जो शुरू कर ले। बाकी के जो कर रहे हैं फटाफट वापस आ जाए मीट में, ठीक है, जल्दी से सबमिट करके। चलिए, प्रांजल हो गया आपका? यस मैम। ओके, अध्याशा का भी हो गया। चलो अध्याशा को मैं कॉल करती हूँ पहले। अध्याशा आ जाओ बेटा। यस मैम। मैम स्टार्ट शेयरिंग कर दो ना। यस बेटा। मैम एक हाँ हाँ, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। मैम इज माय स्क्रीन विजिबल? यस बेटा, क्लियरली विजिबल। हिंदी। मेक इट फुल स्क्रीन। यस अध्याशा मैम। मेक इट फुल स्क्रीन बेटा। मैम इज इट नॉट विजिबल? हाँ। अव्यय अर्थ। किसी भी वाक्य के वह शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। मतलब वो शब्द अव्यय कहलाते हैं लाइक जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और आदि के कारण कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आज हम लोग क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। भेद है क्रिया विशेषण के: कालवाचक क्रिया विशेषण, उदाहरण है उसके रोज, अभी, आज और आदि। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे पास, आगे और आसपास। फिर परिमाणवाचक जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा और आदि। फिर रीतिवाचक धीरे, अचानक, शीघ्र आदि। विस्मयादि बोधक जो शब्द आनंद, गुस्सा, भय, शोक आदि भावों को दिखाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। प्रकार: हर्ष सूचक, वाह, आहा आदि। जैसे आहा मजा ही आ गया। फिर शोक सूचक, हाय, उफ आदि। उफ, इन बच्चों ने तो हालत खराब कर दी।
फिर आता है आश्चर्यसूचक, जैसे ओहो, अरे, रे। जैसे ओहो, ये क्या हो गया। फिर आता है प्रशंसा सूचक, जैसे वाह, शाबाश आदि, जैसे वाह क्या बात है। चेतावनी बोधक, होशियार, सावधान आदि, जैसे सावधानी से काम करना। घृणा सूचक, छी छी और आदि, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है। फिर है संबोधन सूचक, जैसे अरे सुनो आदि, जैसे अरे जरा सुनो। फिर आशीर्वाद सूचक, जीते रहो, विजय रहो आदि, जैसे जीते रहो बच्चे, धन्यवाद। मैम हो गया। वेरी गुड अध्याशा। गूगल फॉर्म है? यस मैम। ओके, ये अक्षत का सभी ने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है? यस मैम। ओके अध्याशा, यू कैन सेंड द लिंक बेटा। ओके मैम। हाँ। मैम मैंने भेज दिया गूगल फॉर्म। ओके,
हो गया बेटा? डन। यस मैम। फाइन, वेरी गुड। कम ऑन। अब किसको सार्थक रेडी हो क्या? यस मैम। ओके, वेरी गुड। करूँ प्रेजेंट? हाँ यस बेटा। हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है। सार्थक क्या हो गया? माइक म्यूट है बेटा। माइक ऑन कर। हाँ ठीक, ओके। विषय वाच। वाच वाच शाब्दिक बोलने का विषय क्रिया पता चले कि वह वाक्य में किसके अनुसार अर्थात कर्ता, कर्म अथवा भाव प्रयुक्त की गई है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तावाच्य। कर्तावाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे कर्तावाच्य उदाहरण: शिक्षक पढ़ाते हैं, श्याम पत्र लिखता है, माँ बाजार जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कर्मवाच्य। इसमें सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तथा कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे कर्मवाच्य उदाहरण: शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जा रही है, बच्चे द्वारा दूध पिया जा रहा है। भाववाच्य परिभाषा: इस वाक्य में कर्ता कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे भाववाच्य उदाहरण: मुझसे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, रवि से पढ़ा नहीं जाता, लखन से सोया नहीं जाता। धन्यवाद। हो गया। मैम आपका माइक म्यूट है। सॉरी, गूगल फॉर्म बनाया क्या सार्थक? यस मैम। पहला वाला हो गया सभी का? अध्याशा का यस मैम। यस मैम। सेंड करो बेटा। भेज दी। ओके, वेरी गुड।
मैम 18 रिस्पॉन्सेज आ गए। आगे सभी आगे बेटा मैम 18 आए। 18 आए हैं। एक बार आपने आंसर्स बाद में चेक कर लेना बेटा, ठीक है। मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, उसको चेक कर लेना ऑप्शंस को। हो गया, शुरू करें। किसका हो गया यहाँ पे? पार्थ। पार्थ आपने क्या टॉपिक लिया हुआ है? पार्थ मैम संज्ञा और क्या है वो? सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम पदबंध। संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम पदबंध दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी देखा इसलिए। हाँ प्रांजल, रेडी हो बेटा? हाँ आ जाओ। यस मैम। जल्दी सबमिट कीजिए बेटा। 20 रिस्पॉन्सेज उसके पास जाने चाहिए, और अगर मैंने रिस्पॉन्ड किया है तो 21, 22 हो गए। अच्छा ये प्रांजल के, हम स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करो बेटा। ओम श्री साई राम। आज मैं आप सभी को प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में लगते हैं और जो शब्दों का अर्थ होता है उसको चेंज कर देते हैं। इसको और ज्यादा अच्छे से देखते हैं। यानी कि प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उसकी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और ए का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ बना साथ में पर बाद में चलने वाला। तो प्रत्यय के बारे में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं कि यह शब्दांश होते हैं, इनका अपना विशेष अर्थ नहीं होता, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, शब्द के अंत में जुड़कर ये उनका अर्थ बदल देते हैं। तो प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जानते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत यानी कि कृत प्लस अंत कहते हैं। एक कृत प्रत्यय यानी कि जो क्रियाओं की धातु में लगते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं ये देखते हैं कि कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। दूसरा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तीसरा करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो पहले कुछ शब्द देख लेते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक कृत प्रत्यय के तो धातु है और कृत प्रत्यय हैं और ये कर्ता या विशेषण बनते हैं। तो चल प्लस प्रत्यय कौन सा? आऊं, तो बन जाता है चलाऊं। खा प्लस आऊं खाऊं। टिक प्लस आऊं टिकाऊं। और ऐसे बहुत सारे कृत प्रत्यय में ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं।
यूज होकर। तो अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय। तो लड़ प्लस आई लड़ाई, लग प्लस आन लगान, चढ़ प्लस आव चढ़ाव, छल प्लस आव छलाव, लिख प्लस आवट लिखावट, चिल्ला प्लस आहट चिल्लाहट, बोल प्लस ई बोली। अब दूसरे करणवाचक एक सेकंड। गलती से मीटिंग लीव हो गई थी। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब देखेंगे अपन करणवाचक संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय। तो ये धातुएं, एक कृत प्रत्यय और ये जो शब्द बने नए। तो घेर प्लस आ घेरा, ठेल प्लस आ ठेला, घूल प्लस आ झूला, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, बेल प्लस न बेलन, चढ़ प्लस नी चटनी। ऐसे अब अपन देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तो इनमें जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अपन ने देखा था कि जो प्रत्यय होते हैं वह क्रियाओं के लगकर क्रियाओं की धातुओं में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। और अब अपन देखेंगे तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के कुछ भेद हैं। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कुछ शब्द देख लेते हैं इन सभी के। तो कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द तो तद्धित प्रत्यय है आर आ या ई हार वाला ग, और संज्ञाएं जिनमें ये लगेंगे तो वो है लोहा, रसोई, तेल, लकड़ी, टोपी, बाजी। ऐसे इनमें ऐड होते हैं। लोहा प्लस आर लोहार, रसोई प्लस या रसोईया, तेल प्लस ई तेली, पानी प्लस हार पनिहार, गाड़ी प्लस वाला गाड़ी वाला, बाजी प्लस घर बाजीगर। अब भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो भला प्लस आई भलाई, गरम प्लस ई गर्मी, सुंदर प्लस ता सुंदरता, मोटा प्लस आपा मोटापा, खट्टा प्लस आस खटास, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट, बालक प्लस पन बालपन। अब संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ससुर प्लस आल ससुराल, नानी प्लस हाल ननिहाल, चाचा प्लस एरा चचेरा। तो अब लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो झंडा प्लस ई झंडी, लोटा प्लस किया लुटिया, छाता प्लस री छतरी,
अब विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, तो भूख प्लस आ भूखा, क्रोध प्लस ई क्रोधी, सज प्लस ईला सजीला, रंग प्लस ईला रंगीला, कृपा प्लस आलू कृपालु, दया प्लस आलू दयालु, बाजार प्लस उ बाजारू, दस प्लस वा दसवा। अब स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, तो संज्ञाएं हैं पंजाब और तद्धित प्रत्यय में यूज हुआ है ई, तो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय बन गया पंजाबी, तो मुंबई प्लस या मुंबईया। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया, अब बारी है टेस्ट की। तो ये कॉपी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपने कितना सीखा। हाँ, वेरी गुड बेटा। मैम ये साइन इन नहीं हो रहा। हाँ, उसमें क्या डालना है बेटा? ये स्कूल वाला ईमेल चलेगा ना? मेल यस डाल, मैम, स्कूल वाला। मेल आईडी डाल दो बेटा। पहले आपको ऑटो प्रोक्टर में उसको वो लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपका टेस्ट खुलेगा। मैम रीसेंड कर दो। ओके, प्रांजल रीसेंड करो बेटा। यस मैम। हम कर दिया। तनिषा ट्राई करो बेटा, खुल जाएगा शायद। मैम वो मैम मैं मीटिंग लीव हो गया तो मैम प्रांजल दोबारा भेज सकता है लिंक? हाँ हाँ, मैं भेज सकता हूँ।
नहीं ओपन हो रहा खुशी, ओपन नहीं हुआ बेटा खुशी। यस मैम, ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, ये लिखा हुआ आ रहा है क्या आपका? आप गूगल पे ये Yes, कॉपी ma'am. करके पेस्ट करिए। ठीक है। मैम स्कोर कैसे दिखेगा? बेटा स्कोर वो सेंड करेगा ना, मेल रिलीज करेगा, स्कोर रिलीज करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। मोनिका डन, अक्षर डन, ओके, पूजा, नंदिनी, आदर्श। हरियप बेटा हरियप, वेरी गुड रुद्राक्ष। मुदित गुड। वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम के लिए ये पदबंध वाले सारे बच्चे, पार्थ, नंदिनी, रेहान एंड तनिषा, समास। यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मंडे, मंडे को आप लोगों की है टर्न। तनिषा, पार्थ, नंदिनी, रेहान। तनिषा का समास है और बाकी बच्चों का पदबंध है। पदबंध अलग है, ठीक है, पदबंध अलग है। तो उसके बाद वेडनेसडे को पद परिचय ले लेंगे, तो मेन चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। हो गया, क्लास एंड करे बेटा, सबमिट करो फटाफट। नेक्स्ट क्लास आपकी भी होगी, मैम की भी है। हरियप हरियप, सबमिट फास्ट। चलिए, बाकी के जो कर रहे हैं करते रहे, शांति पाठ कर लेते हैं। कम ऑन, जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साईराम। साईराम मैम। साईराम मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। गुड प्रेजेंट।